कक्षा 10 गणित की इस सीरीज में आज हमारा एक नया चैप्टर है। इसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अच्छा, सबसे पहले इसमें सवाल आता है कि आखिर हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, इसका यूज क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। ये बहुत लोग के मन में सवाल आता है कि आखिर हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ ही क्यों रहे हैं, इसका यूज क्या है। तो चलिए इसी पाठ में आज हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति पढ़ क्यों रहे हैं और इसका उपयोग कर रहे हैं तो कैसे किया जा रहा है। हम लोग कुछ सवाल करेंगे इसी त्रिकोणमिति के उपयोग के लिए, लेकिन सबसे पहले हम लोग पहले इसका कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि आखिर कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हमारा चैप्टर काम करेगा, त्रिकोणमिति कैसे काम करेगी। देखिए, पहले कुछ कॉन्सेप्ट सीखना, कुछ नाम ऐसे जो इस चैप्टर में हमको मिलने वाले हैं, उन नामों को पहले जानना है और क्या क्या कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं। सबसे पहले चीज, एक एग्जांपल समझते हैं। एक लड़का है, ये कोई एक लड़का है, ये अपने, देखो एक लड़का है, इसे बना दिए, ये अपने घर की छत पर खड़ा हुआ है, घर की छत पर ये खड़ा हुआ है। अब इसने क्या किया, देखा कि घर के नीचे एक रोड है, घर के बाहर एक रोड बनी हुई है। ये एक बार यहां पर इस रोड पर एक कुछ रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस वस्तु को ये ऊपर से खड़े होकर के नीचे देख रहा है, ऊपर से खड़ा हुआ अपने छत पर और छत से नीचे देख रहा है। अब यहां पर देखो, एक बार जो नीचे देखा, अगर हम नीचे देखें तो देखिए जो आंख है, आंख से ये एक सीधी लाइन बना दी है वस्तु तक। ये जैसे यहां से देख रहा है ना, जैसे हम यहां खड़े हो जाएं, यहां से नीचे देखें, नीचे देखें तो नीचे क्या दिखेगा, हमारी आंख और वस्तु के बीच में एक रेखा बनेगी। ये देखो, ये रेखा बना दी है। तो ये जो रेखा बन जाती है, इस रेखा को हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या नाम बोला जाता है, इस रेखा को बोला जाता है दृष्टि रेखा। इसके बाद एक लाइन यहां पर और बनती है, देखो ये आंख है, इस आंख से अगर हम चाहें तो पृथ्वी के समांतर एक रेखा खींच सकते हैं। आंख से पृथ्वी, देखो पृथ्वी के तल पर एक क्षैतिज रेखा बनी हुई है ना, रोड बनी है, तो इसी के समांतर एक रेखा खींच देते हैं। अब यहां पर देखो, इस दृष्टि रेखा और इस क्षैतिज रेखा के बीच में एक कोण बन रहा है, थीटा एंगल। ये देखो यहां पे एक पहली कंडीशन हुई, वो अपने लड़का अपने छत पे खड़ा हुआ और छत से खड़ा होकर के नीचे किसी वस्तु को देखा। तो यहां पर एक क्षैतिज रेखा जो खींची गई और दृष्टि रेखा, इनके बीच में एक कोण बना जिसे हमने थीटा नाम दे दिया। अब थोड़ी देर तक वो उस वस्तु को देख रहा था, देखते देखते ऊपर देखा तो ऊपर एक पतंग उड़ रही थी, उसी के घर के ऊपर एक पतंग उड़ रही थी, ये पतंग रही। अब वो नीचे वाली वस्तु को छोड़ करके ऊपर देखने लगा, ये देखो ऊपर पतंग को देखने लगा। पहले क्या कर रहा था, पहले नीचे देख रहा था, अब इसके बाद ऊपर देखने लगा पतंग को। तो फिर से देखो, आंख और वस्तु के बीच में एक रेखा बनी ना, ये रेखा बना दिया। तो फिर से ये रेखा क्या कहलाएगी, आंख और वस्तु के बीच में जो रेखा बनती है उसे हम दृष्टि रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पर फिर से एक दृष्टि रेखा बन गई। अच्छा, यहां भी देखो कि यहां पर भी दृष्टि रेखा और जो क्षैतिज रेखा बनाई गई है, इनके बीच में एक कोण यहां भी बन रहा है, एक कोण यहां भी बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक कोण यहां भी बना, एक कोण यहां भी बना। तो देखो, जब हम ऊपर खड़े होकर के किसी वस्तु को नीचे देखेंगे, जब हम ऊपर खड़े होकर के किसी वस्तु को नीचे देखेंगे, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनेगा, इस कोण को हम लोग नाम देंगे अवनमन, अवनमन कोण। ये बात ध्यान देना है कि जब हम ऊपर खड़े होकर के नीचे किसी वस्तु को देखेंगे तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनेगा, इसे बोला जाएगा अवनमन कोण। और अगर हम नीचे खड़े होकर के ऊपर की कोई वस्तु देख रहे हैं, मतलब कोई ऐसी वस्तु देख रहे हैं जो हमसे ऊंचाई पर है, जरूरी नहीं कि हम जमीन पर ही खड़े हों, हम अगर हमसे ऊंचाई पर कोई वस्तु है और उसको देख रहे हैं, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, इनके बीच में जो कोण बनेगा, क्या बोलेंगे इस कोण को, उन्नयन कोण।
जब हम नीचे खड़े होकर के किसी ऊपर की वस्तु को, अपने से ज्यादा हाइट वाली वस्तु को देखेंगे तो उसे हम बोलेंगे उन्नयन कोण। और जब वस्तु से हम ऊंचाई पर हो और वस्तु हमसे नीचे हो तो इस कंडीशन में बने हुए कोण को हम बोलेंगे अवनमन कोण। इस सिंपल सी दो बातें ध्यान रखना है, एक ध्यान रखना है उन्नयन कोण, एक अवनमन कोण, ये दो बातें ध्यान रखना है। अब इन्हीं दोनों के आधार पर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है और क्वेश्चन सॉल्व करने में एक छोटी सी बात ध्यान रखना। बात यह है कि अगर आपने चित्र को अच्छे से समझ लिया, अगर जो क्वेश्चन बोला है उस क्वेश्चन से आपने प्रॉपर तरीके से उसका चित्र बना दिया, तब तो समझ लो आपसे 90% ये तो चांस है कि क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा। अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से उसको बना दिया चित्र में, तब तो आपसे क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो सबसे इसमें जरूरी होगा कि आप क्वेश्चन से चित्र कैसे बनाएंगे, फिगर कैसे बनाएंगे, ये चीज सीखो। अगर ये चीज आ गया तब तो आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। अच्छा चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं और इसी के साथ कुछ क्वेश्चन देखेंगे किस आधार पे मिल रहे हैं। एक्सरसाइज 9.1 देखिए, पहला क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ कोण द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है और फिर डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है, तो खंभे की लंबाई ज्ञात करिए। देखिए क्वेश्चन बोला है कि एक कलाकार है सर्कस का, वो एक रस्सी पर चढ़ रहा है। अब रस्सी बंधी कैसे है, बताया कि रस्सी का एक सिरा जमीन में कहीं बंधा है और दूसरा सिरा किसी खंभे पर बंधा हुआ है। चित्र टेढ़ा हो गया। देखिए ये खंभा बना लिया हमने, ये जमीन पर देखो एक खंभा लगा है। अब एक रस्सी है जो रस्सी का एक सिरा देखो खंभे पे बंधा हुआ है और दूसरा सिरा जमीन पर बंधा हुआ है। ये देखिए क्वेश्चन बताया है कि एक सर्कस का कलाकार है जो एक 20 मीटर की रस्सी की लंबाई क्या दिया है 20 मीटर। देखो ये रस्सी है बनी है, 20 मीटर की रस्सी है, इस रस्सी पर वह चल रहा है और ये रस्सी का एक सिरा जमीन पर, देखो ये जो बी पॉइंट है ये जमीन पर है और रस्सी का जो दूसरा सिरा है ये किसी खंभे में ऊपर बंधा हुआ है। हम किसी पेड़ के ऊपर जाके एक रस्सी बांध दे और दूसरा हिस्सा जमीन पे नीचे खूंटे पे बांध दे, तो ऐसे कुछ बनेगा चित्र के नहीं बनेगा। तो इसी तरह बना हुआ है। अब इस पे सर्कस का कलाकार यहाँ पे चढ़ रहा है, इस रस्सी में चढ़ रहा है। अच्छा क्वेश्चन में दिया गया है यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का है। देखो ये जो डोर है, ये रही देखो डोर, ये डोर जमीन के साथ यहाँ कुछ कोण बना रही कि नहीं बना रही है, बना रही है। तो जो डोर जमीन के साथ यहाँ 30 डिग्री का कोण बना रही है, ये डोर जमीन के साथ कितने अंश का कोण बना रही है 30 अंश का कोण बना रही है। अब क्या करना है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। अच्छा खंभा कौन है, खंभा ये है ना, खंभा है ना AC, एच ऊंचाई मान लेते हैं। इस खंभे की ऊंचाई निकालना है। देखिए चित्र तो क्वेश्चन ने जो बोला था उस आधार पर हमने चित्र तो बना लिया। पहले बोला था कि एक खंभे पे रस्सी बंधी है, हमने एक खंभा लगाया, एक रस्सी थी तो एक रस्सी का सिरा खंभे पे बांधा और बोला है रस्सी का दूसरा सिरा जमीन पर है तो रस्सी का दूसरा सिरा जमीन पर बांध दिया। अब क्वेश्चन ने कहा है रस्सी की लंबाई हमको दे दी और बोल रहा है कि खंभे की ऊंचाई बताओ, खंभे की ऊंचाई बताओ। एक पहली बात तो इस पे ध्यान रखना है कि चित्र सही से बनाना है। अगर चित्र बनाना सीख लिए तब तो क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरी बात आपको ये खोजना है हमको क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। ये दो चीजें अगर मिल गई, क्या दिया है क्या निकालना है, तब तो क्वेश्चन और आसान हो गया। कैसे, देखो हमको इसमें दिया क्या हुआ है, हमको रस्सी की लंबाई दी हुई है, खंभे की लंबाई निकालना है, हमको क्या दिया है क्या निकालना है ये मिल गया।
अच्छा, खंभा जब भी ये जमीन पे लगाते हैं, जमीन पे जब भी खंभा गाड़ते हैं ना, ये खंभा हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, हमेशा 90 अंश के कोण में खड़ा रहता है खंभा। तो हमको एक खंभे की लंबाई निकालना है, रस्सी की लंबाई पता है, ये एक त्रिभुज बन गया। अच्छा, त्रिभुज में देखो ये जो 90 डिग्री का, जो 90 अंश का कोण बनाने वाली रेखा होती है, देखो ये जो बना रही है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं, थोड़ा डिटेल चलते हैं, लंब। और जो जमीन सतह है इसे बोला जाता है आधार। और ये जो तिरछी 90 के सामने वाली रेखा है, 90 अंश का जहां कोण बन रहा है, इसके सामने वाली भुजा को हम कर्ण बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। हमको कर्ण पता है, लंब निकालना है। अब चलो त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में एक सूत्र तो ध्यान ही होगा, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का तो याद होगा सबको। अब इस सूत्र से हमको ये समझना है कि जो दिया है और जो निकालना है, ये किस त्रिकोणमितीय अनुपात में मिल रही है। यानी कि हमको कर्ण दिया है, लंब निकालना है। कर्ण और लंब, कर्ण और लंब, ये किसमें दिया है, इसमें से खोजो। अगर साइन की बात करें तो साइन में लंब और कर्ण होता है। लंब और कर्ण, देखो लंब और कर्ण इन्हीं का अनुपात है। एक दिया है, एक निकालना है, लंब और कर्ण मिल गया। किसमें मिल रहे हैं? दोनों दोनों भैया साइन में ही है ना। साइन में देखो लंब कर्ण, जो निकालना है, जो पता है, जो निकालना है और जो पता है वो साइन वाले वैल्यू में है, साइन में है। तो अब हम यहां से साइन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। देखो कैसे लगाएंगे। हमको जो पता है और जो निकालना है वो साइन में दोनों अनुपात मिल रहे हैं ना, तो हम लिख लेते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। चलिए लिख लिया। अब देखो ये जो थीटा है, ये जो थीटा बन रहा है, ये थीटा यहाँ का एंगल है बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंगल। तो एंगल कितने का बना है? एंगल बना है 30 अंश का, तो रख देते हैं 30 अंश बराबर लंब। ये लंब कितना है? लंब तो निकालना है, लंब नहीं पता, लंब निकालना है। तो लंब की जगह लंब ही रहने दो, या जो उसको माने हो वो रख दो, बटे कर्ण। अच्छा, कर्ण कितना है? कर्ण है 20 मीटर। तो कर्ण की जगह पर कर्ण की वैल्यू रख देते हैं, 20 रख दिए। कर्ण की जगह पर कर्ण की वैल्यू रख दिए। अब इसको हल करना है। देखो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? पिछले चैप्टर में बताया गया है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 बराबर h नहीं पता, बटे 20। h का मान निकालना है, तिर्यक गुणा कर लेते हैं। h का 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2h बराबर 1 का 20 से गुणा करोगे तो 20 आ गया। अच्छा, h का मान निकालना है, 2 को उधर पक्षांतर कर दें तो h बराबर 20/2, 2 से भाग दो, 10 बार में गया। h का मान कितना आ गया? 10 क्या? 10 मीटर। यूनिट लगाना जरूरी है। अब देखो हमको क्या निकाल रहे थे? हम निकाल रहे थे खंभे की ऊंचाई। अच्छा, खंभे की ऊंचाई को h माना था, h का मान आ गया 10। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा खंभे की ऊंचाई कितनी है, या खंभा कितना लंबा है? खंभा 10 मीटर लंबा। हमने काम वही किया कि जो पता था और जो निकालना है उन्हीं के बीच में आपस में संबंध स्थापित किया और क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो गया। हर क्वेश्चन में यही चीज ध्यान रखना है और यही करना है कि क्या पता है और क्या निकालना है। अगर ये दो चीज हमने पता कर लिया, क्या निकालना है और क्या पता है, इन्हीं को पता करो और इन्हीं में आपस में संबंध निकाल दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तुरंत। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखते हैं अभी। अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन समझिए। एग्जाम्पल के लिए ये एक पेड़ था हमारा, ये एक पेड़ था, ऐसे कुछ बना एक पेड़ था। आंधी आई और आंधी में पेड़ टूट गया। जब ये पेड़ टूटा, अच्छा टूटा हुआ पेड़ देखो ना सब लोग, टूटा हुआ पेड़ कैसे होता है? ये पेड़ था,
आप थोड़ा यहाँ इसको अच्छे समझते हैं। ये पेड़ पूरा था और पेड़ यहाँ से अब टूट गया। तो जब यहाँ से पेड़ टूटेगा तो टूट करके भैया जमीन पर ऐसे आ गया। ऐसे देखो क्या हुआ, जमीन को आके टच हो गया। पूरा पेड़ था लेकिन जब यहाँ से टूटा तो टूट करके थोड़ा सा हिस्सा लगा था और बाकी हिस्सा जमीन को टच हो गया। अब क्वेश्चन ने यहाँ पे बोला है छू जाता है जमीन के साथ। देखो जब ये टुकड़ा जब जमीन पे गिरता है, टूट करके जमीन पे गिरता है, तो देखो पूरी तरह से जमीन पे नहीं लग गए, जैसे टंगा हुआ है पेड़ के साथ, ऐसे टंगा हुआ है। और जब टंगा हुआ है तो देखो ये पेड़ जमीन के साथ कुछ कोण भी बना रहा होगा, जरूर बनाएगा। कितने का कोण बना रहा है? कोण बना रहा है यहाँ 30 अंश का, 30 अंश का कोण बना रहा है। अब इसके बाद पेड़ के पाद बिंदु से वह दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। अच्छा, पेड़ का पाद बिंदु मतलब, पाद बिंदु का मतलब होता है जहां से ये पेड़ जमीन से निकला है, मतलब ये बिंदु। इस बिंदु से जहां पर जमीन को छू रहा है पेड़, वो बिंदु कितना दूरी है? देखो यहाँ से पेड़ उगा हुआ था और यहाँ पर टच कर रहा है, यानी पाद बिंदु से ये दूरी कितनी है? ये दूरी भैया 8 मीटर बताई गई है हमको, 8 मीटर है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्वेश्चन आसान लग रहा है, क्वेश्चन सबको आसान लग रहा है कि भैया हमको आधार दिया है, पेड़ की ऊंचाई मतलब लंब निकाल दो, ये है ना। लेकिन माइंड यूज करो, ये क्वेश्चन इतना भी आसान नहीं है। इतना आसान होता तो ये क्वेश्चन इतना आसानी से नहीं देता। क्वेश्चन में घुमाया जरूर होगा कुछ, घुमाया जरूर होगा कुछ। अब क्या घुमा के दिया है, कैसे किया है, ध्यान समझो। उसने बोला है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। अच्छा पेड़ क्या, पेड़ हमारा सिर्फ कितना है? पेड़ सिर्फ कितना है? नहीं, पेड़ पूरा है, ये पूरा है। अभी यहां से टूट गया है, टूट गया है, टूट करके ये जो ऊपर वाला भाग है ये नीचे आ गया है। अगर हम इसको नाम दे दें ABC, तो AC बस पेड़ नहीं है, जब C से लेकर के B तक पूरा खड़ा था, ये पूरा पेड़ है। हमको इस पूरे पेड़ की लंबाई है निकालना है, न कि अधूरे की, पूरे पेड़ की लंबाई निकालना है। तो यहां पर देखो एक काम हम करें, अगर हम AC और AB, क्योंकि देखो ये पेड़ जो लगा हुआ है, जितना अभी जमीन से के साथ खड़ा हुआ है, और जो पेड़ टूट करके गिर चुका है, जो पेड़ लगा हुआ है और जो टूट करके गिर चुका है, अगर इन दोनों को हम वापस जोड़ दें तो पूरा एक पेड़ बन जाएगा। अगर दोनों को वापस जोड़ दें तो पूरा एक पेड़ बन जाएगा। तो हम यही काम करने वाले हैं। हम पूरा पेड़ बनाने के लिए, लगा कौन सा है? AC, और टूट के गिरा क्या है? AB। तो अगर हम AC और AB को जोड़ दें तो ये पूरा पेड़ बन जाएगा। पूरे पेड़ के लिए हमको AC और AB दोनों की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो अब एक साथ तो निकाल नहीं सकते, हम पहले निकाल लेते AC को, पहले AC को निकाल लेते। AC, ये AC क्या है? लंब है। और दिया क्या है? आधार दिया है। फिर समझो, लंब निकालना है, आधार दिया है, लंब निकालना है, आधार दिया है। लंब आधार दोनों किसमें आते हैं? देखो, लाल बटे कक्का, लंब आधार, लंब निकालना है, आधार पता है, लंब आधार किसमें है? ये रहा, साइन कॉस टैन, किस पे दोनों मिल रहे हैं? टैन में लंब और आधार मिल रहे हैं। तो अब काहे का फॉर्मूला रखें, काहे का रखें सूत्र? टैन का। तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, क्योंकि लंब और आधार पता है, लंब निकालना है, लंब आधार टैन में मिलते हैं, तो टैन के लिए लगा दिया। वैल्यू रखें थीटा, यहाँ जमीन के साथ पेड़ कितने का कोण बना रहा है? 30 अंश का कोण बना रहा है। तो थीटा की वैल्यू क्या रख देते हैं? थीटा की वैल्यू 30 अंश रख देते हैं, बराबर लंब कितना है? देखो लंब AC, ये तो निकालना है। चलो इसको चाहे लंब ही लिखा रहने दो, चाहे AC लिख दो, बटे आधार कितने का है? आधार 8 मीटर का है, तो आधार पे 8 रख देते हैं, रख दिया गया। टैन का मान और थीटा का मान भी आ गया, लंब भी आ गया, आधार भी आ गया। अब ये बताओ टैन 30 यहां मिला, टैन 30 की वैल्यू क्या होती है? टैन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। टैन 30 की वैल्यू रख दिया। अब यहां से AC
बटे 8। AC का मान निकालना है, तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तिर्यक गुणा। तो AC का रूट 3 से गुणा करेंगे तो AC रूट 3 बराबर 8 आया। अच्छा AC का मान निकालना है तो रूट 3 को उधर पक्षांतर कर दे तो AC बराबर 8 बटे रूट 3। AC का मान आ गया, AC का मान मिल गया। लेकिन पूरे पेड़ की लंबाई निकालने के लिए AC और AB इन दोनों को जोड़ना है। तो अभी देखो हमने AC निकाला, अब क्या निकालना है, AB भी निकाल ले। जब दोनों को जोड़ेंगे तब पूरा पेड़ बनेगा। अच्छा AB निकाले कैसे, दो रास्ता। सबसे पहला रास्ता है, हमको देखो लंब पता हो गए तो आधार पता हो गया और लंब भी पता चल गया। तो पहली चीज, अगर चाहे दो भुजाएं पता है, तीसरी निकालना है, समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम पाइथागोरस अभी यूज नहीं कर रहे हैं, हम जो पाठ पढ़ रहे हैं उसी का फॉर्मूले से निकालेंगे। हम त्रिकोणमिति से ही निकालते हैं। अब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि हमको नहीं पता है, हमको पता है भूल जाओ, निकाल दिए भूल जाओ, भूल जाओ कि ये हमको नहीं पता, AC नहीं पता, हमको चाहिए क्या, AB चाहिए। तो पहले से कौन सी भुजा पता थी, पहले से तो हमको ये आधार पता है। तो आधार और कर्ण दोनों किसके किसमें मिलते हैं, आधार कर्ण। आधार कर्ण देखो, आधार कर्ण किसमें मिल रहे हैं, साइन कॉस, कॉस में मिल रहे हैं। यहाँ पर देखो tan में मिल रहे थे लंबाधार, लेकिन अब हमको कर्ण और आधार, कर्ण निकालना है, आधार पता है तो कर्ण और आधार कॉस में मिल रहे हैं। तो अब कॉस से निकाल देते हैं। चलो नहीं लिख रहे हैं, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो थीटा तो देखो चेंज नहीं हो रहा, थीटा उतना ही बनना है ना, ऐसा तो नहीं कि पहले कुछ दूसरा था बाद में कुछ दूसरा हो गया। जो एक बार थीटा दे दिया है उसी का यूज करना है हर बार। तो थीटा कितना है, थीटा है हमारा 30 डिग्री। अच्छा आधार क्या है, आधार 8 है। कर्ण क्या है, कर्ण तो निकालना है ना, कर्ण का चलो नाम दे देते हैं AB, रख दिया गया। अब cos 30 की वैल्यू रख दे, cos 30 की वैल्यू, तो cos 30 की वैल्यू होती है, इधर कर देते हैं, रूट 3 बटे 2 बराबर। अच्छा इधर क्या है, 8 बटे AB। देखो cos 30 की वैल्यू रखी गई और जो इधर है उसको वैसे ही रख देते हैं अभी। तो उधर क्या है, 8 बटे AB। AB का मान निकालना, तिर्यक गुणा कर ले, AB का रूट 3 से गुणा करेंगे तो AB रूट 3 बराबर 8 दूनी 16 आ गया। अब रूट 3 को उधर पक्षांतर कर दो तो इधर गुणा में है, उधर जाएगा भाग में। तो AB बराबर 16, देखो इधर गुणे से गया भाग में, AB रूट 3। तो AB की वैल्यू क्या मिल गई, 16 बटे रूट 3। क्या मिल गई, 16 बटे रूट 3। और AC की क्या मिली थी, AC की मिली थी हमको 8 बटे रूट 3। मात्रक तो लिख दो भैया, मीटर। हाँ दोनों मिल गई। अच्छा पूरे पेड़ की लंबाई निकालने के लिए, पूरे पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए हमको दोनों को जोड़ना था ना, दोनों को क्या करना था, जोड़ना था। तो अब देखो पूरे पेड़ के लिए हमको क्या करना था, हम अगर AB और AC को जोड़ दें तो पूरे पेड़ की लंबाई बन जाती है। वैल्यू रख देते हैं, AB कितना आया है, 16 बटे रूट 3। अच्छा AC क्या आया है, AC आया 8 बटे रूट 3, 8 बटे रूट 3 आया, इनको जोड़ना है। अच्छा हर बराबर है तो क्या, 16 8 जोड़ दो, 16 8 हो गया 24 बटे रूट 3। रूट 3 को हटा सकते हैं, इस रूट 3 को बटे से हटा सकते हैं। हाँ कैसे हटा सकते हैं, परमेयीकरण करके, परमेयीकरण कर देते हैं। तो 24 बटे रूट 3 गुणे, देखो ऊपर नीचे दोनों में रूट 3 का गुणा कर दिए। जब दोनों का गुणा किए तो 24 का रूट 3 से करेंगे तो आ जाएगा 24 रूट 3। रूट 3 3 का करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब 3 एकम 3, 3 अठे 24, कितना आया, 8 अंडर रूट 3 मीटर, 8 अंडर रूट 3। अच्छा ये क्या आया, AB और AC का योग, AB और AC को जब जोड़ा तब ये ना 8 अंडर रूट 3। अच्छा AB और AC का योग है क्या, AB और AC, AB AC को जब जोड़ते हैं तो ये पूरा पेड़ बन जाता है। AB हो गया, AC हो गया ये भाग, और तो यहां से टूट रहा है ना, यहां पर हो गया AC और ये B। यानी जब AC और AB को जोड़ते हैं तो पूरे पेड़ की लंबाई बन जाती है।
तो ये क्या आ गया 8√3, ये हो गई हमारे पूरे पेड़ की लंबाई। हमको यही निकालना था। इसमें सिर्फ ध्यान इस बात का दिया गया है कि क्वेश्चन ने देखो निकालने के लिए तो दिया है साफ शब्दों में, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है। क्या बोला है, पेड़ पहले तो बोल दिया टूट गया है, फिर बोला पूरे पेड़ की ऊंचाई निकालना है। पहले तो पेड़ को तोड़ दिया था उसने, फिर बोला है पूरे पेड़ की ऊंचाई निकालो। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये सिर्फ लगा हुआ भाग है, सिर्फ इतने की ऊंचाई नहीं निकालना है। हम जब दोनों को जोड़ देंगे तब ये पूरा पेड़ बने, अधूरा नहीं निकालना। वही देखो हर बार काम कर रहे हैं, क्या पता है क्या निकालना है। दो चीजों को आपस में पहले खोजो, क्या निकालना है क्या पता है। ये दो चीज अगर पता चल रही है तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होता रहेगा। चलो अब चले क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर कुछ ऐसा दिया है। क्वेश्चन एक बार समझ लो। क्वेश्चन बोला है कि एक ठेकेदार पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। फिसलन पट्टी क्या है, जिसपे हम लोग पार्क में जाकर के फिसलते हैं, फिसलने वाला बना रहता है ना, वो फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। अच्छा, एक फिसलन पट्टी जो छोटे बच्चों के लिए रहेगी, छोटे बच्चों के लिए, और एक रहेगी बड़े बच्चों के लिए। जो छोटे बच्चों वाली फिसलन पट्टी है उसके ऊंचाई 1.5 मीटर दिया है, 1.5 मीटर। और दूसरे में दिया है कि जो बड़े बच्चों के लिए है उसकी ऊंचाई रहेगी 3 मीटर। ये देखो 3 मीटर ऊंचाई बना दिया। एक की ऊंचाई 1.5 मीटर, एक की ऊंचाई 3 मीटर। इसके बाद बोला कि जो छोटे बच्चों वाली जो फिसलन पट्टी है, तो ये जो फिसलने के लिए पट्टी लगाई जाती है, ये पट्टी जो फिसलने के लिए पट्टी लगाई जाती है, तो ये पट्टी जो छोटे बच्चों के लिए है वह जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाई है, जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाई है। और जो बड़े बच्चों वाली पट्टी है, ये पट्टी जमीन के साथ 60 अंश का कोण बना रही है। एक 30 अंश का कोण बनाई है और दूसरी पट्टी बड़े बच्चों वाली 60 अंश का कोण बनाई है। इसमें क्या निकालना है, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। अब देखो जो छोटे बच्चे और बड़े बच्चे दोनों के लिए बनाया, तो दोनों कंडीशन में ये जो फिसलन पट्टी है, ये इस पट्टी की लंबाई निकालना है। छोटे बच्चों में जो पट्टी लगी है और जो बड़े बच्चों में पट्टी लगी है, दोनों में पट्टी की लंबाई निकालना है। अच्छा, अगर ध्यान से हम समझें तो यहाँ पे देखो 90 का एंगल बन रहा है। 90 के सामने जो भुजा है इसे हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे कर्ण कहते हैं। तो हमको कुल मिला के कर्ण है निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। पहले यही काम, यही खोजते हैं, क्या दिया है क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। दिया क्या है, लंब दिया गया है। कर्ण निकालना है, लंब दिया गया है। फिर से बोलो, छोटे बच्चों वालों में कर्ण निकालना है, लंब दिया है, कर्ण लंब कर्ण लंब कर्ण लंब। पढ़ो किसमें आ रहा है, लिख देते हैं लाल बटे कक्का। कर्ण और लंब, लंब कर्ण देखो किस पे मिल रहे हैं, साइन पे मिल रहे हैं। देखो लंब और कर्ण साइन में मिल रहे हैं ना, तो हम साइन के लिए लगा लेते हैं। पहले निकाल लेते हैं ABC के लिए, त्रिभुज ABC के लिए, त्रिभुज ABC के लिए यानी छोटे बच्चों के लिए हमको लंब पता है, कर्ण निकालना है। लंब पता है, कर्ण निकालना है। लंब कर्ण दोनों किस पे मिलते हैं, साइन में मिलते हैं। लिख लेते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। इस पे वैल्यू रखे। थीटा कितना है, थीटा 30 डिग्री है, तो साइन थीटा यानी 30 डिग्री। लंब कितना है, लंब है 1.5, लंब है 1.5। कर्ण कितना है, कर्ण तो निकालना है, कर्ण सी है ना, निकालना है, तो रख देते हैं AC। अच्छा, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 बराबर 1.5 बटे AC। इसका तो भी कुछ नहीं किया, वैसे ही रख देते हैं। अब तिर्यक गुणा कर लें, AC का 1 से गुणा करेंगे तो AC बराबर 1.5 का 3 से गुणा करेंगे तो 3। AC की लंबाई कितनी आ गई, 3 मीटर। अच्छा, AC है क्या, AC छोटे बच्चों में जो फिसलन पट्टी लगी हुई है उस फिसलन पट्टी की लंबाई है। ये पट्टी ही इसी में फिसलना है ना, ये फिसलन पट्टी है, तो AC की लंबाई आ गई 3 मीटर। तो छोटे बच्चों में जो फिसलन पट्टी लगाई गई है वो कितनी लंबी है, 3 मीटर लंबी। छोटे बच्चों का गया। अब किसको निकालना है, बड़े बच्चों के लिए भी निकालना है।
चलो उसको भी निकालते हैं। त्रिभुज इसका नाम क्या है, पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर से। अच्छा त्रिभुज पी क्यू आर में देखो क्या पता है, लंब पता है, कर्ण निकालना है, लंब पता है, कर्ण निकालना है। लंब कर्ण किसमें दिया है, लंब कर्ण, फिर साइन में मिल रहे हैं, फिर साइन को रखते हैं। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अच्छा थीटा कितना दिया है बड़े बच्चों में, 60 का दिया है, तो थीटा की जगह रख देते हैं 60। लंब कितना है, लंब 3 है। कर्ण क्या है, कर्ण ही तो निकालना है, ये कर्ण, इसका नाम रख दो पी आर। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, 3 पी आर रखा गया। अब तिर्यक गुणा कर दें तो पी आर का तिधर गुणा करोगे तो √3 पी आर बराबर 3 दूनी 6 आया। √3 को उधर पक्षांतर कर दो तो पी आर बराबर 6। अच्छा √3 देखो इधर गुणे में है, उधर काहे में जाएगा, भाग में जाएगा। अच्छा इस √3 का परमेयीकरण कर दे, आसानी से हल हो जाएगा। किसी का भी अगर परमेयीकरण करना हो तो उसका ऊपर नीचे गुणा है कर दिया जाता है। तो 6/√3 है, नीचे वाले का ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा, परमीकरण हो गया। इसको अगर हल कर दो थोड़ा आगे बढ़ा करके, वापस इसको काट मत देना, देखो कि √3 कट रहे हैं, क्योंकि काट दिए तो फिर वहीं पहुंच गए, परमीकरण का मतलब क्या निकलेगा, तो इसलिए काटना मत। अच्छा इनका गुणा कर लो, अभी नहीं काटना, गुणा उड़ा के बाद काटे तो काट दो। 6 का √3 से करोगे तो 6√3 बटे √3 का गुणा करो। जब कोई ऐसी संख्याएं हो जो रूट के अंदर है दोनों और समान है तो सीधे वो संख्या रूट के बाहर निकल के रख जाती है, यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो पी आर का मान कितना आ गया, 2√3। पी आर क्या है, बड़े बच्चों में जो फिसलन पट्टी लगी है, तो बड़े बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई यूज कर रहे हो कितना आया, छोटे बच्चों में लगेगी 3 मीटर की और बड़े बच्चों में लगेगी 2√3 मीटर की। दोनों कंडीशन में हमने क्या किया, सिर्फ ये खोजा कि क्या दिया है क्या निकालना है। हमको लंब दिया था, कर्ण निकालना था। दोनों स्थिति में, दोनों में लंब दिया है, कर्ण निकालना है, तो लंब और कर्ण दोनों किस में मिल रहे थे, साइन में मिल रहे थे, तो हमने साइन के साथ हल कर दिया इनको। आसान है क्वेश्चन देखो सब आसान होते हैं, सिर्फ यही चीज ध्यान रखना है, पहला तो चित्र बनाओ अच्छे से, दूसरा क्या दिया है क्या निकालना है, ये 2 चीज समझो। अगर ये 2 बातें समझ लिए तो क्वेश्चन सॉल्व होना ही होना है, उसको सॉल्व होने से फिर कोई नहीं रोक सकता। ये 2 चीज समझो। अच्छा अब चले आगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखिए भूमि पर कहीं एक मीनार है, हम बना लेते हैं, ये रही एक मीनार जो कहां पर स्थित है, भूमि पर स्थित। भूमि पर एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। अब बताया गया कि मीनार से 30 मीटर की दूरी पर कोई एक बिंदु है। हमने कहा मीनार ये रहा, मीनार का पाद बिंदु ये रहा, यहां से 30 मीटर कितना दूरी, मीनार से 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है। मान लिया बिंदु ये है, इसका नाम ले देते हैं ए, यहाँ पर हो गया बी। मीनार से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु बना लिया। अब क्वेश्चन ने कहा है यदि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। यदि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दूरी पर है, यदि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। अच्छा उन्नयन कोण कब बनता है, जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर देखते हैं, नीचे से ऊपर देखते हैं तब उन्नयन कोण बनता है। तो इसमें बताया है कि 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, और अब यहां से अगर हम मीनार के शिखर को देखें, मीनार के शिखर को देखें तो उन्नयन कोण कितना बन जाएगा, उन्नयन कोण भैया 30 अंश का बन जाएगा, 30 अंश का बन गया। अगर मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर जो बिंदु है, यहां से मीनार के शिखर को देखना है तो 30 अंश का कोण बन जाता है उन्नयन कोण। निकालना क्या है, अब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। अच्छा मीनार की ऊंचाई मतलब ये भाग, ये निकालना है, डीसी की ऊंचाई। क्वेश्चन का चित्र बनाया,
फिर से देखो क्वेश्चन में क्या किया गया है, बोला कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर एक मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर एक बिंदु है, हमने 30 मीटर दूर बनाया। फिर बोला था कि इस बिंदु से उन्नयन कोण शिखर के मतलब इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो इस बिंदु के साथ शिखर को बना दिया, एक रेखा को मिला दिया, इस दृष्टि रेखा जिसे कहते हैं। अब इस ये रेखा यहाँ पर 30 अंश का कोण बना रही थी, 30 अंश का कोण बन गया। बोल दिया निकालने को कि मीनार की ऊंचाई निकालो, मीनार की ऊंचाई निकालो। तो अब देखो 90 यहाँ पर बनेगा, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। हमको आधार दिया गया है, लंब निकालना है, आधार दिया है, लंब निकालना है। फिर से बोलो, आधार दिया है, लंब निकालना है, आधार और लंब। आधार लंब देखो दोनों किसमें मिल रहे हैं, लाल बटे कक्का। आधार और लंब, आधार और लंब देखो टैन में मिल रहे हैं, साइन कॉस टैन, टैन के लिए मिल रहे हैं ना। तो टैन के लिए देखते हैं, सूत्र लिख देते हैं, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। अच्छा, तो टैन थीटा, थीटा कितने का बना है, थीटा 30 अंश का बना है, तो 30। लंब कितना है, लंब तो निकालना है, देखो ये BC, तो BC बटे आधार, आधार देखो क्या है, AB है ना, AB की लंबाई दिया है 30 मीटर, तो इस 30 को रख देते हैं। अब tan 30, अच्छा tan 30 की वैल्यू क्या है, tan 30 की वैल्यू है 1/√3, इसमें रख लेते हैं, तो 1/√3 बराबर BC बटे 30 है। अच्छा, BC की वैल्यू निकालना है तो तिर्यक गुणा कर लें, तो BC√3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। BC का √3 से गुणा किए तो BC√3 आ गया, 1 का 30 से किए तो 30 आ गया। अच्छा, √3 को उधर पक्षांतर कर दो, तो BC बराबर 30, देखो इधर गुणे से उधर जाएगा, भाग में चला गया। अच्छा, √3 का परिमेयीकरण कर देते हैं, यानी √3 का ऊपर नीचे गुणा कर ले, तो शायद √3 हट जाए, तो BC बराबर 30 बटे √3 गुणे √3 ऊपर भी गुणा, √3 का नीचे भी गुणा। अच्छा, 30 का √3 से अगर गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 30√3 बटे √3 का गुणा करो तो √3 का गुणा 3 आ जाएगा। अब 3 से 30 को हम काट सकते हैं, तो 3 एक कम 3, 3 दहम 30, तो कितना आ गया 10√3। BC कितना आ गया, BC आ गया 10√3 मीटर, BC आ गया 10√3। BC क्या है, मीनार है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी है, 10√3 मीटर है। ये तो देखो पहले वाले से भी ज्यादा आसान हो गया, उसमें तो 2 बार करना था, इसमें एक ही बार में आ गया। देखो हमने काम वही किया, सबसे पहले चित्र बनाया, इसके बाद क्या दिया है क्या पता है, क्या दिया है क्या पता है, दोनों किस में मिल रहे हैं, दोनों टैन में मिल रहे हैं, तो टैन के लिए वैल्यू रख करके हमने उसमें मान रख दिया और हल कर दिया। टैन में मिल रहे तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और इस पे लंब आधार की वैल्यू रख दिया। समझ में आया कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा सबको कि नहीं आ रहा है। चलिए, अगर समझ में आया है, आ रहा है सबके, तो फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन नंबर 5, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी की को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है, यह मानकर डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करो। ये क्वेश्चन भी अच्छा बनाया क्वेश्चन ने। अब समझे, पहले क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि जमीन से ऊंचाई दिया कि नहीं दिया भैया, 60 मीटर, जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। पहले हमने बना लिया, ये जमीन है, 60 मीटर की ऊंचाई पर देखो पतंग है एक, ये देखो जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, जमीन के साथ 60 मीटर पर। अब देखो पतंग जब भी उड़ाए होगे तो उसका जो धागा होता है, जो तांत होती है, वो कभी सीधा नहीं जाता है, वो ऐसे टेढ़ा रहता है। अगर पतंग हम ऐसे पकड़े हैं तो पतंग, इसका मतलब हमारे सर पे नहीं उड़ रही, पतंग कहीं इधर उड़ रही होगी या इधर हो सकती है,
मतलब एकदम डायरेक्ट ऊपर नहीं हो सकती। तो अगर देखो पतंग यहां पर है तो इसको उड़ाने वाला कहीं, जैसे कहते हैं धागा, धागा कहीं इधर होगा। अगर पतंग यहां उड़ रही है तो धागा कहीं यहां होगा। लाइन में बहुत टेढ़ी बन गई, इस लाइन को ये देखो धागा कहीं यहां होगा। अब बोला है क्वेश्चन ने कि धागा को जमीन में बांध दिया जाता है। जमीन में देखो यहां पर हमने बांध दिया और बताया गया है कि जमीन के साथ जब इस धागा को बांधा गया तो कितने अंश का कोण बनाया है, 60 अंश का। तो देखो ये रहा धागा, ये रही जमीन, दोनों के बीच में कोण बना 60 अंश का। जमीन के साथ धागा 60 अंश का कोण बना रहा है। तो निकालना क्या है, बोलना है कि भैया इस डोरी की लंबाई निकालो। ये जो डोरी पतंग से लगी हुई है इसकी लंबाई निकालना है। अच्छा ये जो रेखा खींचे है धागा नहीं है, ये भैया हमने ऊंचाई को दिखाया है कि जमीन से इतनी ऊंचाई पर पतंग है। ठीक है, तो इस धागे की लंबाई निकालना है। कुछ नाम दे दें, ए बी सी। हमको बीसी दिया है, एसी निकालना है। एसी धागा की लंबाई है, धागा की लंबाई हमको निकालना है। तो अब देखो क्या पता है, अगर ध्यान से देखें 90 यहां बनेगा, 90 के सामने कर्ण होगा तो ये लंब होगा। हमको लंब पता है, कर्ण निकालना है। लंब पता है, कर्ण निकालना है। लंब और कर्ण, लंब और कर्ण किस में मिल रहे हैं, लंब और कर्ण, लंब और कर्ण साइन में मिल रहे हैं। किस पे मिल रहे हैं, साइन में मिल रहे हैं। तो अब साइन को रखते हैं, साइन को बुला लो। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अच्छा थीटा कितने का बना, यानी कोण कितने का बन रहा है, 60 अंश का। तो थीटा की जगह थीटा की वैल्यू रख देते हैं। तो साइन 60, लंब कितना है, 60 है। कर्ण क्या है, कर्ण एसी, ये तो निकालना है। तो एसी रख दो। अब साइन 60 की वैल्यू क्या है, साइन 60 की वैल्यू, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अच्छा इसका तो अभी कुछ नहीं किए हैं, इसको उतार देते हैं और तिर्यक गुणा कर दो। एसी का √3 से करो तो एसी √3 बराबर 2 का 60 से गुणा करोगे तो 120 आया, 60 गुना 120। अब 3 को उधर पक्षांतर कर दे। अच्छा इधर √3 काहे में है, गुणे में, तो उधर काहे में जाएगा, भाग में जाएगा। तो एसी बराबर 120/√3। अच्छा फिर से देखो घूम फिर के बटे में रूट आ गया, घूम फिर के फिर से बटे में रूट आ गया। तो भैया जब जब बटे में रूट आए तब तब परमेयीकरण करो, क्योंकि रूट को हटाना है। तो ये देखो रूट है ना, फिर से परमेयीकरण कर देते हैं। तो 120/√3, तो √3 का ऊपर भी गुणा, √3 का नीचे भी गुणा। 120 का √3 से गुणा करोगे तो 120√3 बटे √3 का अगर गुणा करते हो तो आ जाएगा 3 आ जाएगा। अच्छा 3 से 120 कट रहा है, काट दो, कट रहा है। 3 एक कम 3, 3 चको 12, 40 बार में। तो एसी कितना आ गया, देखो एसी को ही सॉल्व कर रहे थे ना, तो एसी कितना आ गया, एसी आ गया 40√3 मीटर। अच्छा एसी क्या है, एसी धागे की लंबाई है। एसी देखो धागा को दर्शा रहा है, यानी कि धागे की लंबाई। तो धागा कितना लंबा इस पतंग में लगा हुआ है, 40√3 मीटर लंबा लगा हुआ है। धागा कितना लगा है, 40√3 लगा है। देखो चित्र बनाने के बाद हमने देखा क्या पता है, क्या निकालना है। हमको लंब पता था, कर्ण निकालना था, लंब पता था, कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण दोनों साइन में मिल रहे हैं, लंब और कर्ण साइन में मिल रहे हैं, तो इसलिए साइन से निकाला वैल्यू। अगर ये देखो हमको आधार निकालना होता, सपोज करो आधार निकालना है, तो लंब और आधार किस में मिल रहे हैं, tan में मिल रहे हैं। तो फिर यहाँ tan के लिए लगाते हैं। जो निकालना है उसी को बुलाना है, जो अनुपात जिसमें मिल रहे हैं उसी को बुलाना है, बाकी से कोई मतलब नहीं। इस प्रश्नावली के पूरे सवाल इसी तरह है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ क्वेश्चन है हालांकि जो थोड़ा सा हार्ड पड़ रहे हैं, लेकिन अभी हम सभी क्वेश्चन क्रम से करा रहे हैं। तो अगर आपके क्वेश्चन समझ में कोई नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके नीचे बता दो ये क्वेश्चन हमारे समझ में या तो यहाँ पर नहीं आया है, तो उस क्वेश्चन को हम ट्राई करेंगे, लेकिन आपको दोबारा अपलोड कर दें या दोबारा बताया जाए।